सो गाइस जो हमारा ऐप तक का था वो तो हमने यहाँ कर लिया, ख़त्म कर लिया, राइट। जो हमने सिर्फ रिवाइज जॉगअप करने के लिए, अपनी मेमोरी जॉगअप करने के लिए करा था, राइट। अब किस पे आ जाता है, हमने जो मेन एग्जांपल था जो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, एक क्विज ऐप करेंगे जिससे वो एक कंटेंट मेमोरी फेच करेगा, राइट। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था उस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। तो बेसिकली गाइस हमारा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, क्योंकि कौन सा ऐप यूज करेंगे हम इसमें एक ऐप यूज करने वाले हैं ड्रॉइड एग्जाम्पल टर्म्स। तो बेसिकली उसमें क्या होगा कि मैं आपको एक एपीके प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उस एपीके को सिंपल आपको करना है, इंस्टॉल करना है। एंड उसमें क्या होगा कि सिंपल हमारे पास होगा एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा वो, एंड उसमें एग्जांपल्स होंगे बेसिकली किसके, जो डेफिनेशंस होंगी उसकी आप ऐड कर सकते हो एंड रिमूव कर सकते हो डेफिनेशंस को। एंड फिर हम एक सेकंड ऐप क्रिएट करेंगे जो होगा हमारा क्विज ऐप, जिसमें क्या होगी गाइस, जिसके कंटेंट प्रोवाइडर की हेल्प से हम क्या एक्सेस कर सकते हैं, अपना फर्स्ट वाला ऐप जो हमने इंस्टॉल करा था। एंड इस चीज का ध्यान रखना गाइस, इंस्टॉल करने के बाद एक बार आपको रन करना है उसे, ताकि क्या डेटाबेस क्रिएट हो जाए। आप क्या देख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो है क्या एंड कैसे वर्क करेंगे उस पे हम। तो गाइज यहाँ पे क्या आ गया, हमारा ऐप आ जाएगा जो मैं अभी आपको प्रोवाइड, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं अभी लिंक दे दूंगा। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे क्या है, ड्रॉइड टर्म्स एग्जाम्पल इसका नाम है। बेसिकली क्या है, एंड्रॉइड की जो टर्म्स होती हैं, जैसे अडेप्टर की, एरे की, इन सब की जो क्या होती हैं टर्म्स होती हैं, उसकी क्या है डेफिनेशंस हैं गाइस हमारे पास। ओके, तो आप उसमें अपनी भी डेफिनेशन सेव कर सकते हो, जो आपका दिल करे आप वो कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, जो हमारा ड्रॉइड एग्जाम्पल टर्म्स है बेसिकली क्या है, कंटेंट प्रोवाइडर एक्स की थ्रू डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, ये एक डेटाबेस क्रिएट करेगा जो यहाँ पे क्या है, डेटा सोर्स है किसका, इसका ड्रॉइड एग्जाम्पल टर्म्स एग्जाम्पल का। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारा जो ऐप है वो किससे कनेक्ट करेगा, हमारे कंटेंट प्रोवाइडर से, और कंटेंट प्रोवाइडर किससे लिंक करेगा, हमें डेटाबेस से। अब गाइस इस चीज के लिए ये जो पूरा हमारा लॉजिक है कि जो हमारा ऐप है वो कंटेंट प्रोवाइडर से लिंक करेगा, एंड जो हमारा डेटाबेस है ये तो क्या है, हम डेवलपर्स के लिए समझने के लिए। लेकिन जब हम डायरेक्टली, क्योंकि इस वाले ऐप में हमें गाइस इसके डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करना है, तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, सिंपल हमारा जो ऐप है वो सिंपल डेटाबेस शो कर देगा, एंड सिंपल हमारे जो जो इंटरेक्शन करना है हम वो कर लेंगे। इसमें हम इसके कंटेंट प्रोवाइडर या इसका लॉजिक में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें क्या है, हमारे पास सिंपल ये एक ऐप है, हमारे पास एक्सेस नहीं है इसका एसक्यूएलाइट डेटाबेस का। एंड एक चीज और गाइस, जो एसक्यूएलाइट डेटा यहाँ पे हम एसक्यूएलाइट बोलते हैं, कुछ लोग जो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है वैसे वो सिक्यूलाइट होता है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई ऐसा इशू की बात नहीं है। सिक्यूलाइट, ओके, SEE इसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। तो जो लोग ऐसे भी करते हैं तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग मुझसे कह चुके हैं कि सर आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, मुझे पता है, बट मैं जानबूझ के एसक्यूलाइट ही करता हूँ, क्योंकि 90% लोग अब भी क्या करते हैं, एसक्यूलाइट ही करते हैं, तो लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ताकि पढ़ने वालों को, मैं इसलिए थोड़ा सा अलग उसमें करता हूँ। ओके, अब जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे तो बेसिकली हमारा दिखेगा कैसे ये ऐप, जैसे हमारा ड्रॉइड टर्म्स एग्जाम्पल है, जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो ये ऐसा दिखेगा। ओके, एक हमारे पास क्या है, डेफिनेशन जो हेडर है, मतलब क्या व्यू होल्डर की डेफिनेशन है, मतलब किस चीज की जो हेडिंग है वो है, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन है। ऐसी एसक्यूएलाइट, ओपन हेल्पर, एसक्यूएलाइट डेटाबेस, एंड्रॉइड स्टूडियो, क्या है सबकी गाइस जो हेडलाइंस हैं वो हैं, एंड उनकी डेफिनेशंस है। यहाँ पे आप सिंपल उसे डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, और अगर आप नई डेफिनेशन ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे सिंपल आप प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो हमारे पास एक नई टैब खुल जाएगी, जिसमें क्या है, वर्ड है, डेफिनेशन है, आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसमें अपनी हेडिंग दे सकते हो एंड डेफिनेशन ऐड कर सकते हो। ओके, अब ये तो हो गया गाइस जो ऐप, हमें सिंपल ऐप इंस्टॉल करना है। ओके, अब मेरा लॉजिक क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, जब इस वाला हमने लेसन स्टार्ट करा था तो मैंने आपको बताया था गाइस इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी अलग चीज देखेंगे, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंपल एक ऐप बना रहे थे, उसका डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे, उसका डेटाबेस को यूज कर रहे थे। अब मैंने कहा नहीं, हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा ऐप है, उसका एक डेटाबेस है, अब हमें उसका डेटाबेस रीड करना है। जब हमें रीड करना है तो इस वाले एपीके, इस वाले उसके ऐप के थ्रू हम कैसे क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरा ऐप बनाएंगे, किस नाम का, एक क्विज एग्जाम्पल ऐप का। मतलब कि हमें एक वर्ड शो होगा, जैसे व्यू होल्डर वर्ड शो हुआ हमारे ऐप में, राइट। तो वो क्या करेगा गाइस, कहेगा कि अच्छा आप खुद डेफिनेशन बताओ, नहीं बता पा रहे तो शो डेफिनेशन। तो वो शो डेफिनेशन जब हम क्लिक करेंगे, जब हम शो डेफिनेशन क्लिक करेंगे गाइस, तो बेसिकली क्या होगा, जो हमारा क्विज एग्जाम्पल ऐप है वो किससे कनेक्ट करेगा, जो हमारे ड्रॉइड टर्म्स एग्जाम्पल वाला ऐप है उसका जो कंटेंट प्रोवाइडर है, क्योंकि जो हमारे ड्रॉइड टर्म्स एग्जाम्पल है एंड क्विज एग्जाम्पल वाला ऐप होगा, दोनों किस में लिखे हैं, कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू कनेक्ट होंगे गाइस। तो हम क्या करेंगे, ये क्विज एग्जाम्पल वाले ऐप को इसके कंटेंट प्रोवाइडर से एक्सेस करेंगे एंड इसके डेटाबेस को रीड करके शो कर देंगे डेफिनेशन अपने किस में, क्विज एग्जाम्पल वाले ऐप में। इस चीज का ध्यान रखना गाइस, जो ड्रॉइड टर्म्स वाला एग्जाम्पल वाला ऐप होगा हमारा, वो एक बार आप
इंस्टॉल करके रन जरूर कर लेना है फोन में या एमुलेटर में, मतलब उसका डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए तभी शो करेगा। ओके, एटलीस्ट वन टाइम आपको रन करना है उसे अपने ऐप फोन में ताकि वो क्रिएट हो सके। तो फिलहाल गाइस जो हमारा लॉजिक होगा वो अभी किस पे फोकस कर रहे हैं हम, कि जो हमारा क्विज एग्जाम्पल ऐप है वो किसको एक्सेस करेगा, हमारे कंटेंट प्रोवाइडर को एक्सेस करेगा, किसके ड्रॉइड टर्म्स एग्जाम्पल वाला जो हमारा ऐप है उसका। एंड इस चीज का ध्यान रखना गाइस, ये वाला जो हमारा SQLite वाला डेटाबेस होगा इस वाले ऐप का ड्रॉइड टर्म्स एग्जाम्पल, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस मतलब इन द सेंस इसको आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप इसमें चेंजेस नहीं वैसे नहीं कर सकते, राइट। इससे हमसे कोई मतलब नहीं है कि हम इसमें देख रहे हैं, हमें दिखेगा नहीं। इन शॉर्ट सिंपल हमें क्या करना है, रीड करना है सिंपल किसी और ऐप के थ्रू। और इसमें हमें लॉजिक कौन से अप्लाई करने हैं, अगर मैंने अभी क्या देखा था गाइज, हमने एक सिंपलर वर्जन देखा था। अगर आप इससे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें हम अपने एग्जाम्पल को, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, जो हमारा क्विज एग्जाम्पल वाला ऐप है राइट, उसमें हम जो उसका कंटेंट रिजॉल्वर के हेल्प से, क्योंकि गाइज दोनों में क्या है, कंटेंट प्रोवाइडर तो यूज कर रहे हैं, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने डेटाबेस वाले उसमें, कि दोनों जब हम कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू कोई डेटा, एक पर्टिकुलर डेटा एक्सेस करते हैं तो क्या यूज करते हैं, कंटेंट रिजॉल्वर हेल्प करता है हमारी। एंड कंटेंट रिजॉल्वर लेता क्या है, उसे कैसे पता लगता है कौन सा डेटा देना है, वो देता है गाइस URI। होपफुली आप लोग भूले नहीं होंगे URI को। URI क्या होता है, एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है, जैसे हमारा URL होता है, URL किसकी सब क्लास होती है, किसकी, URI की। तो URL कंटेंट URL को कंटेंट रिजॉल्वर को सॉरी क्या बताता है कि एग्जैक्ट लोकेशन, कौन सा डेटा हमें एक्सेस करना है, ये क्या ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म करने हैं। तो ये जो कंटेंट रिजॉल्वर है ये क्या लेगा, एक URI लेगा कंटेंट प्रोवाइडर से, किसके ड्रॉइड एग्जांपल वाले में एक्सेस करेगा, उस डेटा को फेच करेगा, एंड जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे, कर्सर की। अभी क्या कर रहे हैं, सिंपल क्वेरी मेथड इंप्लीमेंट करेंगे हम, किसका, कर्सर का। एंड बेसिकली क्यों करेंगे, क्योंकि अभी गाइस हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं डेटाबेस में। जो हमारा ऐप है क्विज एग्जाम्पल ऐप, उसके थ्रू कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सिंपल क्या कर रहे हैं, हम क्वेरी कर रहे हैं। क्वेरी इन द सेंस जो हमारा ड्रॉइड टर्म्स वाला एग्जांपल है उसके डेटाबेस को व्यू करेंगे, बस जो उसमें डेफिनेशंस हैं उसको व्यू करना है। तो इसलिए बस हमारा यहाँ तक का क्या होगा, फोकस होगा। अब गाइस इसमें सेवरल स्टेप्स होने वाले हैं हमारे, क्या क्या करना पड़ेगा, कि हमें ऐप कैसे बिल्ड करना पड़ेगा एंड बाकी सब चीजें, वो क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं गाइस, फर्स्ट कर लेते हैं, एक तो ये देख लेते हैं, पहले इसका सोर्स कोड कॉपी कर लेते हैं, फिर मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कि कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं, क्या क्या हमें करना पड़ेगा। एंड इस चीज का ध्यान रखना गाइस, इन वाले जो हमारा कोर्स है वाला, इसमें प्रोजेक्शन, सिलेक्शन आर्क्स, कॉन्ट्रैक्ट क्लास, कंटेंट रिजॉल्वर, ये सारे जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर होने चाहिए, वरना आपको क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से नहीं चलेंगे, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो हम बिल्कुल बेसिक से नहीं चलेंगे ऑलरेडी, क्योंकि सेटअप है सारी चीजें। तो जिन लोगों ने नहीं करा है डेटाबेस वाला कोर्स एंड कुछ चीजों में उन्हें कंफ्यूजन है, तो उनको रिकमेंडेशन है पहले वो उसे फिनिश करें, वरना यहाँ पे आप क्या हो जाओगे, अटक जाओगे। तो अब चलते हैं गाइस सोर्स कोड पे। सो गाइज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों चीज़ों का लिंक दे दिया है। फर्स्ट हमारा कौन सा है, ड्रॉइड टर्म्स एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है, बेसिकली ये एपीके है गाइज, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे कोड पे जाके डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड से एंड आप एक्सट्रैक्ट करके एपीके को क्या कर सकते हो, अपने इंस्टॉल कर सकते हो फोन में। एंड जैसे रन करोगे, मैंने आपको रिव्यू देखा दिया है ऑलरेडी कि कैसा दिखेगा एंड कैसा वर्क करेगा, तो इसको आप कर लेना। ओके, इसको हमें कुछ चीज़ नहीं करनी, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अब इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा ऐप, जो क्या है हमारा क्विज एग्जाम्पल। अब गाइज इसमें क्या करना है, एक तो आपको इसमें क्या करना है, पहले तो क्योंकि ज्यादातर मैं क्या कहता हूँ आपसे, कोड डाउनलोड करने के लिए नहीं कहता हूँ, ज्यादातर कॉपी करने के लिए कहता हूँ, कॉपी ही करेंगे इसमें। लेकिन इसमें एक चीज और गाइज, आप इसे क्या कर लेना, एक बार डाउनलोड कर लेना, क्योंकि एक दो फाइल्स ऐसी हैं मुझे अलग से कॉपी करवाऊंगा मैं आपसे, जो मतलब ऑफलाइन वर्जन, मतलब हम क्या करेंगे, कट कॉपी करेंगे अपने उसमें। तो इसलिए फिलहाल इसे क्या कर लेना, आप डाउनलोड कर लेना पहले, डाउनलोड जिप करके। एंड उसके बाद क्या कर, जब आप इसे डाउनलोड कर लो तो आप इसके इसमें चले जाना, ऐप में चले जाएंगे एज यूजुअल, जैसे हमें हर सोर्स कोड करते हैं। ऐप में जाके, सोर्स में जाके, किस में जाना है, मेन में जाना है हमें। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास तीन अलग अलग क्या आ गए, एक जावा के आ गए, एक रिसोर्स फोल्डर आ गया, एक मैनिफेस्ट आ गया, राइट। तो तीनों खोल लेता हूँ मैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारे क्या हो गए, तीनों चीजें खुल चुकी हैं। इसे बंद कर देता हूँ मैं। अब इसमें क्या है, सिंपल जो हमारी मेन एक्टिविटी है उसमें खाली एक ही जावा फाइल है गाइस, तो मैं सिंपल इसे यहीं पे ओपन कर लेता हूँ, कोई हमारा इसमें लॉजिक नहीं है अलग से ओपन करने का। फिर इसके बाद रिसोर्स फोल्डर में देख लेते हैं कि ड्रॉएबल में हमारे पास क्या है। यहाँ पे एक फोरग्राउंड है, ये बेसिकली गाइस कुछ नहीं है, एंड यहाँ पे भी सेम ही है, तो इसे हमें कुछ नहीं करना। एंड एक चीज होगा, कुछ लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं, दो ड्रॉएबल क्यों है हमारे उसमें, तो सिंगल ड्रॉएबल शो होता है। तो गाइज इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होना, जब ड्रॉएबल एक्चुअली क्या होता है
कि कंपैटिबिलिटी के हिसाब से होता है कि कुछ ड्रॉएबल क्या देते हैं कि अगर बिगर रेजोल्यूशन, जैसे एक तो होता है टारगेट, जो आप जिस फोन के लिए टारगेट बना रहे हो स्पेसिफिक, एंड उससे अगर हायर वर्जन पे भी होता है तो हम उसके क्या देते हैं, हायर रेजोल्यूशन पिक्स भी देते हैं, ताकि वो क्या हो, अगर हायर वर्जन हो फोन का तो वो गड़बड़ ना हो उसमें। फिलहाल हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ सीख रहे हैं हम लोग, तो इसका कोई इशू नहीं है।